हाय, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था एफडी के एलिजिबिलिटी के बारे में, अब उसी सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। तो एफडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ये वेबसाइट जो है इस पर विजिट करेंगे और www.fd.chdindia.gov.in। उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी रखना है, ग्रॉसरी कार्ड, पैन कार्ड्स, पीपीओ अगर आप ईएसएम या रिटायर्ड हैं तब, एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सबको रखना है। हम लोग चलते हैं पोर्टल पे आएंगे तो कुछ इस तरह से आपका पोर्टल खुलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे शॉप 9 में, चेक बॉक्स आएगा, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। देखिए, अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहता है तो आप यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आगे प्रोसीड करते हैं। लेकिन आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो कैसे करेंगे, ये न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे भी चेक बॉक्स को क्लिक करके आगे बढ़ना है। सबसे पहले कॉलम जो है देखिए लिखता है नेम एज प्रिंटेड ऑन फ्रंट फेस ऑफ ग्रोसरी कैंटीन कार्ड्स। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका अपना नाम लिखना है जो कैंटीन ग्रोसरी कार्ड पे प्रिंटेड है। कभी कभी लोग गलती करते हैं कि जो उसका कार्ड नंबर होगा वो फिट कर देते हैं, जो कि गलत है। सिर्फ और सिर्फ आपका नाम जो कैंटीन कार्ड पे प्रिंटेड है। उसके साथ आता है कार्ड आईडी। कार्ड आईडी हम देखेंगे कि जो कैंटीन ग्रोसरी कार्ड होगा उसका GA, GB, GC, जी जो होगा उससे स्टार्ट होगा, वो पूरा नंबर फिल करना है। इसमें ध्यान रखने की एक बात है कि देखिए जो थर्ड लास्ट डिजिट होगा ना, वो आपका अल्फ़ाबेट होता है। जैसे इसमें एग्जांपल में बताया गया है कि कभी कभी किन्हीं लोग को होता है क्या कि यहाँ पे ओ होता है तो कन्फ्यूजन होता है कि ओ है कि जीरो है। तो हमेशा याद रखिएगा तीसरा जो होगा हमेशा अल्फ़ाबेट ही होगा। तो यहाँ पे ए भर देंगे। उसके बाद आगे है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अगर आप सर्विस में हैं तो सर्विस में डालेंगे। अभी जो रिसेंटली रिक्वायरमेंट हो रहा है जिसमें अग्निवीर, वो अग्निवीर डालेंगे। अगर आप सर्विस से रिटायर्ड हो गए हैं तो आप ईएसएम डालेंगे। ईएसएम कौन कौन डालेंगे, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से हो गए हैं वो। बाकी लोग जो डिफेंस सिविलियन हैं उनके लिए दो अलग अलग कॉलम है। ये है सर्विंग डिफेंस सिविलियन और एक है रिटायर्ड डिफेंस सिविलियन, और एक होता है डिपोटेशन पे जो इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में जाते हैं। उसके बाद कॉलम है कि आपको चिप नंबर। तो कार्ड का जो नए ग्रॉसरी कार्ड आते हैं उसमें बैक साइड में आप देखेंगे बॉटम में सबसे नीचे उसमें एक 16 डिजिट का एक चिप नंबर होता है। सिर्फ और सिर्फ इस टाइप का नंबर होता है वो आपको फिट करना है। जिनका कार्ड पुराना होगा उस केस में क्या करेंगे, वो कैंटीन जाएंगे, कुछ ग्रॉसरी खरीदेंगे तो उस बिल जो प्रिंटेड आता है उसमें वो नंबर लिखा होता है। अगर जिनके कार्ड पे नहीं है तो वो उसको देख करके इसमें फिट कर सकते हैं। आगे ऑर्गेनाइजेशन है आपका, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आप उस तरह इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी वही सेम फिट करना है जो आपका सर्विस रिकॉर्ड में होगा। डेट ऑफ एनरोलमेंट्स यानी कि आप सर्विस में किस डेट को एनरोल हुए हैं, किस डेट से ज्वाइनिंग किए हैं, ये आपको भरना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ रिटायरमेंट्स वो भी आपके सर्विस रिकॉर्ड से मिलेगा। किन्हीं का कैंटीन कार्ड पे ही प्रिंटेड होता है कि डेट ऑफ रिटायरमेंट कब है, यानी कि वो कार्ड वैलिड कब तक है, वो ऐसा लिखा होता है। आगे इंटाइटलमेंट कैटेगरी आप अपने पे स्लिप में देखेंगे तो आपको दिखेगा, या अगर रिटायर्ड हैं तो आप पीपीओ में देख सकते हैं, उसमें दिखाएगा कि आप किस पे लेवल में हैं। अगर आप 10 से 18 के बीच में हैं तो 10 से 18 के बीच सेलेक्ट करेंगे। 6 से 9 के बीच हैं तो 6 से 9 सेलेक्ट करेंगे, और 1 से 5 के बीच है तो 1 से 5 सेलेक्ट करेंगे। इसलिए मैं बता चुका हूँ कि एलिजिबिलिटी में ये 3 ही क्राइटेरिया होता है, 1 to 5, 6 to 9 और 10 to 18। ये तीनों के लिए अलग अलग है, इसलिए ऐसा सेलेक्ट करना है। जब ये सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो पे लेवल है, एग्जैक्ट पे लेवल 1, 2, 3, 4 जो भी होगा। अगर आप 1 to 5 के बीच में हैं तो आप बताएंगे कि 2 में है, 3 में है, 4 में, वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये पैन नंबर। पैन नंबर भरते समय ध्यान रखना है कि पैन नंबर गलत नहीं भरें। अगर आप गलत भरते हैं तो आपका डिमांड रिजेक्ट होगा या फिर रजिस्ट्रेशन ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सावधानी से, अगर आप रिटायर्ड हो गए हैं यानी कि एक सर्विसमैन है तो आप पीपीओ नंबर या डिस्चार्ज नंबर यहाँ पे डालेंगे। जितनी सारी डिटेलें बताई गई वो सब आप बहुत ही केयरफुली भरेंगे। अगर आपने सही डिटेल्स नहीं दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यूज़र नेम अपने अनुसार बना सकते हैं, जो यहाँ पे डालना चाहते हैं आप अपने अनुसार बनाएंगे। उसके बाद ईमेल आईडी हमेशा ध्यान रखिए है कि आपका ईमेल आईडी वैलिड हो। ऐसा ईमेल आईडी नहीं जिसका पासवर्ड याद नहीं हो, जिसका हम दोबारा लॉगिन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई भी केस में अगर आप पासवर्ड भूलेंगे या कोई और भी केस होगा तो हमेशा आपका काम कौन करेगा, ईमेल आईडी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ईमेल आईडी जो भी होगा वो फंक्शनल होना चाहिए
और उसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। अब ये पासवर्ड है, ये ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं है, आपने जो यूज़र नेम बताया उसका एक पासवर्ड है, वो पासवर्ड बनाएं। ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी जब डालेंगे तो हाँ एक ओटीपी सेंड करने का ऑप्शन आएगा, उस ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, फिर यहाँ पे फीड करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे तभी आगे बढ़ेगा। सेम केस में मोबाइल नंबर में कि आप मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर उस पर ओटीपी भेजेंगे, यहाँ से क्लिक करके फिर ओटीपी आएगा, तब हम वो डालेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एग्री करके एक कैप्चा डाल के हम आगे सबमिट कर देंगे। ये सबमिट होने के बाद आपको 2 to 3 वर्किंग डेज लगेंगे आपका एडमिन अप्रूवल आने में, तब तक आपको वेट करना है। जब एडमिन अप्रूवल आ जाएगा तो आपके मोबाइल पर में भी मैसेज आ सकता है या नहीं भी आ सकता, तो आप वो चेक करते रहेंगे। आप लॉगिन करके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा एडमिन अप्रूवल हुआ या पेंडिंग है, आपको ऐसा दिखाएगा। इसके बाद हम आते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक क्या होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम में। कुछ लोग जो है लीकर कार्ड का डिटेल फिट कर देते हैं, जो कि गलत है। हमेशा ग्रॉसरी कार्ड का ही डिटेल फिट करना है। ईमेल आईडी जो मैं पहले ही बताया आपको कि ईमेल आईडी फंक्शनल होना ही चाहिए, अगर नहीं होता है तो आपको बाद में दिक्कत होता है। ये ज्वाइनिंग टाइम इनकरेक्ट, ज्वाइनिंग टाइम में याद रखिएगा कि आपका वो डेट प्रमोशन का डेट नहीं है, आपका हमेशा जो फर्स्ट टाइम आप सर्विस ज्वाइन किए हैं उसका ही डेट भरना है, ज्वाइनिंग डेट जो एनरोलमेंट डेट जिसमें पूछा गया था। और पहले जैसे मैं बताया कि नेम की जगह पे बहुत से लोग अपना ग्रॉसरी कार्ड नंबर डाल देते हैं, वैसा क्यों होता है? जैसे उसमें एक वर्डिंग आया है कि एज प्रिंटेड ऑन ग्रॉसरी कार्ड, तो वो कार्ड नाम की जगह पे वो ग्रॉसरी कार्ड ही समझ लेते हैं, जो कि गलत है। आपका रजिस्ट्रेशन उस केस में रिजेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे हम लोग डिमांड अप्लाई करेंगे, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।